गंगा जी का बहाव तेज है माता जान के पीछे है माताओं, और लक्ष्मण जी सबसे पीछे। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, और राम जी हाथ बांधे खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने देखा बार बार, लक्ष्मण कोई बात है? हाँ क्या बात है सरकार, पार क्यों नहीं हो रहे हैं? राम जी ने कहा बड़े विचित्र हो, कोई नाविक आवे, नाव आवे, बिना नाव के पार कैसे चलूं? तो लक्ष्मण जी बगल में आ गए, बोले वाह सरकार, गंगा को पार करने के लिए आपको नाव की आवश्यकता है? बोले हाँ। बड़े विचित्र हो, बिना नाव के कैसे जाऊंगा पार? तो लक्ष्मण जी से रहा न गया। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, नाम अजा मिलते खल कोटि, अपार नदी भव पूरत काढ़े, अब जा सुमिरे गिरी हो शिला कन, हो तया फुर बारी धिबाढ़े। ये है कौन? ये गंगा जी कौन है सरकार? तुलसी जही के पद पंकज से प्रगति तटिनी, तटिनी माने गंगा जी, जो हरे अघगाढ़े, सो प्रभुया सरिता तरिबे कहूँ, अरे मागत ना वो करारे वो ठाढ़े। नाव चाहिए नाव, और हम खड़े हैं। बहुत देर हो गई, थोड़ी देर में एक नाव आती दिखाई पड़ी। राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान सावधान, नाव आ गई, नाव आ गई। लेकिन गजब का केवट है, आधे गंगा में पहुंचा तो नाव में आराम से बैठ गया। राम जी ने सोचा लोग ग्राहक देखकर आगे बढ़ते हैं, टाइम के पहले दुकान खोल देते हैं, ये आधे गंगा में रुक गया। राम जी ने सोचा आएगा, बहुत देर हो गई, केवट आने को तैयार नहीं है। तब राम जी ने इशारा किया केवट, तो केवट ने वहीं से ऐसे किया, जब इशारेबाजी चल रही है तो राम जी ऐसे इशारा किए, केवट ने ऐसे इशारा किया। राम जी ने पूछा आगे आओ, केवट ने कहा टाइम नहीं है। अब लक्ष्मण जी क्रोध से आग बबूले हो रहे, इसकी हिम्मत कैसे पड़ रही, भैया के आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। राम जी ने कहा केवट हमारे पास आना आना। केवट ने कहा हमने सब जाना, हम आने वालों में नहीं हैं सरकार। राम जी ने कहा तुमने क्या जाना? तुम्हारे मरम मैं जाना। वाह वाह, केवट राम जी के मर्म को जानता है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर जग पे खन तुम देखा निहारे, अब विधि हरि शंभु न चावन हारे, अब तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, लेकिन केवट कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी लक्ष्मण हूँ यह हमारा मन जाना, लेकिन केवट कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। मास दिवस कर दिवस भा हमारा मन जाने को, लेकिन केवट कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। इतना ही नहीं, छत्र मुकुट ताटंक सब हते कही बाण, और सबके देखत मही बुरे मरमन कोई जान, लेकिन केवट कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट कौन? सोहगौरा तिवारी था। केवट कौन? मिसिर था हो।
केवट कोई मिसिर था क्या? केवट है कौन? राम जी के रहस्य को जा। अब केवट का कृत्य देखें, कृत्य करता क्या? रोज सवेरे एक काम करता है, आटा गूंथ के इतना ले लेता है और इतना बड़ा बड़ा बांस और उसी में ऐसे कटिया फंसाई लेता है। उससे क्या किया जाता है? हाँ, देखें गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि पात भर सहरी, पात भर सहरी सकल सुत बारे बारे, पात भर सहरी सकल सुत बारे बारे, पात भर सहरी सकल सुत बारे बारे, पात भर सहरी सकल सुत बारे बारे। केवट की जाति का सुवेद न पढ़ाई हो, केवट की जात का सुवेद न पढ़ाई हो, सब परिवार में बोलाही लागी राजा जू, सब परिवार में रोयाही लागी राजा जू, दीन वित्तहीन कर से दूसरी चढ़ाई हो, दीन मित्रहीन से दूसरी चढ़ाई हो, तुलसी के ईश राम रावण तो साची कहो, तुलसी के इस्लाम रावण सो साथी कहे, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जानते हो? आपके चरणों की धूली में जादू है सरकार। जब पत्थर नारी बन गया तो हमारी लकड़ी की नैया छूटे ही छूमन तक। हाँ, पार नहीं, पार जाना है तो चरण भुलाओ। ये चैलेंज है केवट का। यदि पार जाना है चरण भुलाओ। तो राम जी ने कहा यदि चरण न धुलाऊं तब। केवट ने कहा यदि नाव पर न चढ़ाऊं तब। अब लक्ष्मण जी और आग बबूले, लक्ष्मण के धैर्य की सीमा टूट रही है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ रही है। तब केवट ने कहा सरकार बिना चरण धुलाए कोई उपाय नहीं है, आज बाजी हमारे हाथ में है। सरकार उस दिन बाजी इन दोनों लोगों के हाथ में थी। पूर्व जन्म की घटना सुनाना चाहता है। जब जानकी लक्ष्मी और शेष लक्ष्मण ने रघुनंदन के दर्शन से वंचित कर दिया था कछुआ रूपी केवट को, आज बाजी हमारे हाथ में है। जऊ प्रभु पार अवसी गाच सरकार दिन भर मछली मारता हूँ, अच्छी मछली बाजार में बेचकर आटा लाता हूँ और मछलियों में एक बड़ी निम्न मछली होती है, उसका नाम है सहरी। अब कथा नहीं सुनाऊंगा, आप लोग सोचेंगे इनको कैसे पता सहरी होती है। सहरी सहरी हम तो ही बता रहे बोलो बोलो वीर बजरंगबली की जय। सहरी बड़ी निम्न मछली होती है, उसी से बच्चों का पोषण करता हूँ रघुनंदन। तो अब पार जाना है तो इशारा कीजिए। राम जी ने देखा लक्ष्मण और जानकी की ओर, आज उपाय नहीं है, बचाओ। तब राम जी ने कहा केवट कृपा सिंधु बोले मुसुकाई और सोई करू जही तव नावन जाई। सोई करू अर्थात इशारा हो गया। केवट ने कहा सरकार पढ़ाई कमजोर है हमारी, हम सोई वोई माने नहीं जानते, डायरेक्ट याद है। ऐसा आपने किसी सुना कोई कहे ए जल लाओ हमारा चरण धो लो, कोई कहेगा? केवट ने कहा सोई वोई माने नहीं मानेंगे, डायरेक्ट आदेश। तब राम जी को विवश होकर बोलना पड़ा कि बेगियानु जल पान पखारू, बेगियानु जल पान पखारू हो तुम बिलम्ब
अब जब राम जी ने कहा जल्दी जल लाओ, चरण पखारो, पार उतारो, तो केवट और अलियाई के नाव में बैठ गया, एकदम कंप्लीट रेस, कोई जल्दी नहीं। राम जी बोले जल्दी करो। केवट ने कहा ज्यादा जल्दी हो तो दूसरे घाट से चले जाओ, टाइम नहीं है, जाओ। लक्ष्मण जी और कुपित हो रहे। केवट ने कहा सरकार पढ़ाई कमजोर बिल्कुल नहीं है। राम जी ने कहा अब पढ़ाई क्यों आ गई? केवट ने कहा इतनी देर आपने परेशान किया, जब आपको ये कहना ही था कि जल लाओ, चरण धो, पार उतारो, तो पहली बार में क्यों नहीं कहा, इतनी देर लगा दिया? तो सरकार अब जीएसटी वाला मामला सामने है। हाँ, मामला जीएसटी वाला है। सरकार महंगाई आ गई, तब हम क्या करें? पहली बार में आज्ञा हुई होती तो हम चरण धो देते, अपने नाव में बैठ जाते, हम पार उतार देते। कथा संदेश दे रही है, आज केवट जीत रहा है, राम जी हार जा रहे हैं, ऐसे होता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर सबको नियम बदलते देखा। केवट ने कहा तब ऐसा होता, अब इतनी देर लगाए हैं, अब एक काम और करूंगा, अब चरण धोऊंगा और नाव में बैठने बिल्कुल नहीं दूंगा, गोद में लाई के नाव में बैठाऊंगा। लक्ष्मण जी और नाराज। राम जी ने कहा ऐसा क्यों करोगे? केवट ने कहा सरकार आप ही विद्यालय छोड़ ही गए हैं, पढ़े हम भी हैं। सरकार जब मैं चरण धोऊंगा और आप पैदल चल के नाव में बैठेंगे तो धूल फिर लग जाएगी, और आपके धूले से तो हमको समस्या है, उनका चरण धूले तो धोना है। इसलिए एक काम करूंगा, जरा देखें चैलेंज कि पद कमल धोई चढ़ने नहीं दूंगा और चढ़ाई नाव सरकार उतराई नहीं लूंगा, नाथ उतराई चाहो। अब अनर्थ होने जा रहा है, अनर्थ।